अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद ज़िशान और इजी व्यू आपके लिए आज लेके आ रहा है MGT 211 यानी इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस वर्चुअल यूनिवर्सिटी की। इस बुक के हवाले से काफ़ी स्टूडेंट्स ने कमेंट्स किए कि सर इसके लेक्चर अपलोड होने चाहिए, तो आज वही स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे भी क्लिक करें। तो दोस्तों, इसके फ़ौरन बाद अब हम चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे, जहाँ पे हम इस लेसन को पूरी तरह रीड आउट करेंगे। रीड आउट नहीं करेंगे बल्कि आपको इसका कंसेप्ट दिया जाएगा इंशाल्लाह, और कोशिश की जाएगी कि आसान तरीके से आपको समझाया जाए और साथ साथ आपके जो क्विज़ रिलेट करते हैं आपके एग्ज़ाम से और आपके क्विज़ एक्टिविटी से, उनको डिस्कस किया जाए। तो आइए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। जी, तो हम आ चुके हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। यहाँ पे सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट ऑफ बिज़नेस है उसके बारे में बताया गया है कि बिज़नेस का वर्ड जो है वो बिज़ी से निकला है, यानी मसरूफ़ रहना से निकला है बिज़नेस का वर्ड। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये आपको MCQ में पूछता है कि किस वर्ड से डिराइव किया गया है। ओके, नेक्स्ट इसकी डेफिनेशंस हैं, वो आपने इन बंदों के नाम से याद रखनी है क्योंकि पूरी डेफिनेशन लिखी होती है और कहा जाता है कि ये डेफिनेशन किसने पेश की। तो इन तीनों के नाम दिए होंगे, आपने चूज़ करना है। आपको थोड़ा थोड़ा इनमें से दो चार चार वर्ड याद होने चाहिए इनके नाम से, बस डेट्स इट। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि बिज़नेस क्या होता है, जो आप लिख सकते हैं डेफिनेशन: एनी लीगल एक्टिविटी विच इज़ परफॉर्म टू अर्न प्रॉफिट इज कॉल्ड बिजनेस, दैट्स इट। कोई भी लीगल एक्टिविटी जिसको करने का मकसद नफ़ा कमाना हो, बिजनेस कहलाता है। ओके, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें ये दोनों चीज़ें मौजूद हों, लीगल भी हो और नफ़ा भी कमाना मकसद हो, तो बिजनेस है। अगर दोनों में से कुछ एक भी मिसिंग है तो वो आपका बिजनेस नहीं कहलाएगा। यानी कि पाकिस्तान में मिसाल के तौर पे नशा बेचना लीगल नहीं है, चाहे उसका मकसद नफ़ा कमाना ही क्यों ना हो, वो आपके लिए बिज़नेस नहीं है। लेकिन अगर कोई बिज़नेस आप कर रहे हैं लेकिन आप कह रहे हैं मुझे इसमें से नफ़ा नहीं चाहिए, तो वो भी आपके लिए बिज़नेस नहीं। यानी बिज़नेस की डेफिनेशन के लिए ज़रूरी है कि वो एक्टिविटी लीगल भी हो और उसको करने का मकसद नफ़ा कमाना भी हो। स्ट्रक्चरल डायग्राम है, आपको पता है बिज़नेस क्या होता है, चीज़ों को बना के बेचा जाता है और उससे पैसे कमाए जाते हैं, दैट्स इट। बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बिज़नेस के। सबसे पहले ज़रूरी है जी कैपिटल। कैपिटल किसी भी बिज़नेस का लाइफ ब्लड होता है, खून की हैसियत रखता है। बिज़नेस सर्वाइव कर सकता है प्रॉफिट के बगैर, मगर कैपिटल के बगैर सर्वाइवल नहीं है। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, फ़ायदा होता है जी, लोगों की सेटिस्फेक्शन होती है। आप जो चीज़ बेचते हैं लोगों को उसकी ज़रूरत होती है, वो उसको हासिल करके उनको सेटिस्फेक्शन होती है, लिहाजा क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी है। डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स का आपको पता है जो फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, जिनको खरीदते बेचते हैं। सर्विसेज की फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, ये फ़र्क है। ये फ़र्क भी पूछ लेते हैं गुड्स और सर्विसेज में। सर्विसेज डॉक्टर्स दे रहे हैं, कोई चीज़ बेचते नहीं है लेकिन कारोबार कर रहे हैं। नर्स है, कोई चीज़ बेचती नहीं है, कारोबार है, पैसे कमाती है वो। ओके, देन एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है इसकी वजह से। और ये इस्लामिक प्रोसेस भी है, इस्लाम भी इसकी इजाज़त देता है कि आप प्रॉफिट हलाल रिस्क कमा सकते हो। मोटिव मैंने आपको बताया इसका होना चाहिए नफ़ा कमाना। ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे काम किया जाता है जी, तमाम लोग मिल के एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो काम करती है। खैर, ये इनके सिर्फ आपको नाम याद रखना ज़रूरी है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको पता है कि बिज़नेस में क्या होता है। और रेगुलर ट्रांजेक्शन होती है जी, ठीक है, रोज़ाना की बेसिस पे लेन देन होता है बिज़नेस का। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, ये लास्ट में। रिस्क भी हर वक्त मौजूद है बिज़नेस में और ये अनसर्टेन भी है, कोई यकीन नहीं कर सकता कि कल क्या हो जाएगा। रिस्क ये है कि बिज़नेस में कभी भी लॉस हो सकता है, ज़लज़ला आ गया, नेचुरल क्लैमिटीज़ भी आ सकती हैं, ठीक है जी, सैलाब आ गया तो बिज़नेस ख़त्म हो जाते हैं। यानी ये रिस्क का एलिमेंट हर वक्त मौजूद है। सेल और ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू, आप ज़ाहिर है कोई चीज़ बिज़नेस कर रहे हैं तो आपने कोई ना कोई वैल्यू ट्रांसफ़र ही करनी है ना। आपने जो भी बेच रहे हैं वो आपको सेल करोगे तो आपको कुछ पैसा मिलेगा। और ये एक सोशल वेलफेयर भी है क्योंकि ये प्रोड्यूसर को भी सेटिस्फाई करती है और कंज्यूमर, प्रोड्यूसर चीज़ बेच के पैसे हासिल कर लेता है और प्रोड्यूसर जो कंज्यूमर है वो चीज़ खा के इस्तेमाल कर लेता है या इस्तेमाल कर लेता है, जो भी चीज़ वो ले रहा है, तो इससे दोनों का फ़ायदा होता है। इसलिए इसको सोशल वेलफेयर कहा जाता है।
अब याद रखिए, कंज्यूमर और कस्टमर में फ़र्क होता है। ओके, कस्टमर वो होता है जो चीज़ को ख़रीदता है। वालिद साहब बाज़ार से सेब ख़रीद के ले आए, वो कस्टमर हैं, आगे उन्होंने खुद नहीं खाए, बच्चों ने खाए, तो वो कंज्यूमर है। यानी चीज़ को इस्तेमाल करने वाला, कंज्यूम करने वाला कंज्यूमर है, परचेज़ करने वाला कस्टमर है। क्लियर? नेचर ऑफ बिजनेस में जनाब इकोनॉमिक एक्टिविटी आपको पता है, तमाम जो है वो इसका मकसद ही जो होता है नफ़ा कमाना, कमाना, दौलत पैदा करना और ह्यूमन यानी इंसानों की ख्वाहिशात को पूरा करना, उनको तस्कीन देना, सेटिस्फाई करना, इसलिए इसको इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। ह्यूमन एक्टिविटी क्योंकि बिज़नेस करने वाले और बिज़नेस से फ़ायदा लेने वाले तमाम इंसान ही होते हैं, इसलिए इनको ह्यूमन एक्टिविटी भी कहा जाता है। सोशल प्रोसेस में आपको बता चुका हूँ कैसे है, ऑनर एम्प्लॉय सबके लिए फ़ायदा होता है और एक ये सिस्टम के तहत चलता है बिज़नेस। ठीक है जी, हमें पकड़ के बिज़नेस नहीं हो जाता, इसलिए ये 4 पॉइंट सिर्फ आपने याद रखने हैं, इनकी डिटेल्स आपको अपने माइंड में रखने हैं, खुद ही रह जाएंगी यार। अच्छा, बिज़नेस मैंने आपको बताया ह्यूमन एक्टिविटी है जिसको करने का मकसद, लीगल एक्टिविटी जिसको करने का मकसद नफ़ा कमाना है। आगे इसके बाद है जी इंडस्ट्री और कॉमर्स, यानी कंपोनेंट्स हैं बिजनेस के, 2 कंपोनेंट्स हैं, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, ये क्वेश्चन आता है। इंडस्ट्री वो होती है जहाँ पे आप चीज़ों को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है जी, रॉ मटेरियल से, खाम माल से, लकड़ी से फर्नीचर बनाया जाता है, इसे इंडस्ट्री कहते हैं। ओके, जबकि कॉमर्स क्या होता है, उन चीज़ों को बेचने के तरीके, बेचना, यानी इंडस्ट्री में चीज़ बनती है और कॉमर्स उसको बेचता है। ठीक है, और इनकी फर्दर आगे क्लासिफिकेशन हैं। पहले तो इंडस्ट्री की बात हो रही है। इंडस्ट्री क्या है, जहाँ पे चीज़ों को तैयार किया, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जाता है, फिनिश्ड और सेमी फिनिश्ड गुड्स। फिनिश गुड्स वो होती हैं जो कि बिल्कुल तैयार हैं, रेडी टू यूज़ हैं। सेमी फिनिश हैं जिन पे अभी काम होना बाकी है। अब इंडस्ट्री की 2 टाइप्स हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी इंडस्ट्री वो होती है जहाँ पे चीज़ को पहली दफ़ा तैयार किया जाता है, ठीक है जी, प्रोडक्शन की जाती है, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जाता है फिनिश गुड्स में, इसको कहते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री। अब प्राइमरी इंडस्ट्री की भी 2 टाइप्स हैं। अब प्राइमरी इंडस्ट्री की जो टाइप्स हैं वो है एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। एक्सट्रैक्ट मतलब निकालना, खींचना। एक्सट्रैक्ट, अब वो इंडस्ट्री किससे रिलेट करती है, आपका जो रॉ मटेरियल जनरेट किया जाता है, निकाला जाता है ज़मीन में से या किसी कान में से, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। यानी इसमें मिसाल दी हुई है एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल, हम ऑयल निकालते हैं ज़मीन के नीचे से, वो प्राइमरी इंडस्ट्री है। हम जो है गैस निकालते हैं, कोयला निकालते हैं, ये सारे की सारी प्राइमरी इंडस्ट्री कहलाती है। जबकि एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री कहलाती है, प्राइमरी इंडस्ट्री की सब कैटेगरी है। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री के साथ साथ प्राइमरी इंडस्ट्री की जो दूसरी टाइप है वो है जेनेटिक। जेनेटिक इंडस्ट्री रिलेट करती है आपके पोल्ट्री फार्म से, फिशिंग से, यानी जानवरों के, और ख़ास तौर पे प्लांट्स वगैरह, नर्सरीज जो आप देखते हो प्लांट्स की, उनसे रिलेटेड। वो जो आप निकालते हो ज़मीन से, पौधे उगा लिए, मछली फार्म बना लिया, मछलियाँ पैदा की, तो वो सब क्या है, जेनेटिक इंडस्ट्री है। सेकेंडरी इंडस्ट्री भी इंडस्ट्री वही है जो आपकी रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करती है फिनिश गुड्स में, ठीक है जी। अब कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जो कि प्राइमरी इंडस्ट्री बनाती हैं कुछ माल, उस माल को दोबारा से उस पर फिनिश गुड्स बनाने के लिए फिर से वर्क करना ज़रूरी होता है, तो वो होते हैं कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज़। जैसे प्राइमरी इंडस्ट्री जो है वो सीमेंट बनाती है, लेकिन कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री जो है वो सेकेंडरी इंडस्ट्री की एक सब आइटम है, वो क्या तैयार करती है, उससे इमारत तैयार करती है। यानी प्राइमरी इंडस्ट्री ने सीमेंट बनाया, उसकी तो एक गुड्स बन गई, उसने एक चीज़ बना दी। अब सेकेंडरी इंडस्ट्री उस चीज़ को दोबारा इस्तेमाल करती है, यानी है ये भी इंडस्ट्री है, लेकिन पहले से बनाई हुई चीज़ पे दोबारा से काम करके जो दोबारा चीज़ बनाई जाती है वो सेकेंडरी इंडस्ट्री है। और अगर आप कंस्ट्रक्शन से रिलेट काम कर रहे हैं, सड़कें बनाने से, इमारतें बनाने से, तो वो कंस्ट्रक्टिव है। अगर आप ऐसे कोई फिनिश गुड्स, ये कपड़ा वगैरह बनाते हैं धागे से, या कोई चीनी शुगर मिल्स वगैरह बनाते हैं, ये गन्ने से जो बनाते हैं शुगर, उसे कहते हैं शुगर मिल, ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आता है। मेरा ख्याल है आपको समझ आ रही होगी, कंस्ट्रक्टिव और मैन्युफैक्चरिंग का पता चल गया। अब सर्विस इंडस्ट्री, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि वो लोग जो कि प्रोफेशनल्स होते हैं, कोई चीज़ बेचते नहीं हैं लेकिन अर्निंग करते हैं, सर्विसेज देते हैं। लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, ये सब सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कोई चीज़ बेचते नहीं। कॉमर्स के बारे में मैंने आपको बताया कि कॉमर्स क्या है, ये बिजनेस का दूसरा कंपोनेंट है, याद रखना। पहला इंडस्ट्री था, दूसरा कॉमर्स है। इंडस्ट्री की फर्दर टाइप्स पढ़ी, अब कॉमर्स की हैं।
कॉमर्स क्या है जी? बिजनेस का वो कंपोनेंट है जिसमें तमाम एक्टिविटीज़ और फंक्शंस आते हैं चीज़ को अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए। यानी इंडस्ट्री चीज़ बनाती है, कॉमर्स उस चीज़ को कंज्यूमर तक पहुंचाती है। अब इसका स्कोप है, दो चीज़ें हैं इसमें सिर्फ, ट्रेड और ए टू ट्रेड। ट्रेड का क्या मतलब है? तजारत, लेन देन। अब तजारत जो है वो दो किस्म की होती है, ठीक है, चीज़ों को बेचना। एक तो होम ट्रेड होती है, एक फॉरेन ट्रेड होती है। सबको पता है आपको, होम ट्रेड वो होती है जो एक मुल्क के अंदर अंदर की जाती है, और अगर वो लेन देन कहीं चीज़ों को बाहर से ख़रीदा बेचा जाए तो वो फॉरेन ट्रेड है। क्लियर? अब जो होम ट्रेड है उसके दो टाइप्स हैं, होलसेल और रिटेल। होलसेल वो है जहाँ पे आप बल्क्स में चीज़ें बेचते हो, बड़ी बड़ी क्वांटिटीज़ में चीज़ें बेचते हो, उसको होलसेल ट्रेड कहते हैं। लेकिन अगर आप छोटी छोटी क्वांटिटी में चीज़ें बेचो तो वो रिटेल ट्रेड कहलाता है, आपको पहले से ही पता है। दूसरी इसकी टाइप थी फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड मैंने आपको बताया जो मुल्क से बाहर चीज़ें हम बेचते हैं, उसमें इंपोर्ट्स भी हैं और एक्सपोर्ट। इंपोर्ट मतलब बाहर से चीज़ मंगवाई जाए तो इंपोर्ट ट्रेड है, बाहर चीज़ बेची जाए तो वो एक्सपोर्ट ट्रेड है। गुड। इसके बाद एड्स टू ट्रेड। अब ये जो हमने ट्रेड की, चाहे इंपोर्ट है चाहे एक्सपोर्ट है, इसके लिए एड्स होती हैं, मतलब इनकी जो मदद करती हैं चीज़ें, वो कौन है? वो आपकी बैंकिंग है। बैंक के ज़रिए लोग पैसों का लेन देन करते हैं जो कि ट्रेड में मदद देता है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक जगह से चीज़ दूसरी जगह भेजी जाती है। इंश्योर करवाया जाता है चीज़ों को जी। वेयर हाउसिंग में रखे जाते हैं कि चीज़ ख़राब ना हो। एजेंट्स को पैसे दिए जाते हैं जी, वो चीज़ को एक जगह दूसरी जगह बिकवाते हैं। फाइनेंस मतलब कहीं से मालियात वगैरह हासिल किए जाते हैं। एडवर्टाइजमेंट की जाती है, उनकी मशहूरी की जाती है। कम्युनिकेशन जो बातचीत करते हो आप एक दूसरे से, यानी ये तमाम चीज़ें एड्स टू ट्रेड हैं। आपको इनके नाम याद होने चाहिए, ये पेपर में आता है। ओके, इन सब को मैंने आपको क्लैरिफाई कर दिया, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आगे है जी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। पहले तो बात है प्रोडक्शन की। प्रोडक्शन का होता है किसी चीज़ को पैदा करना, प्रोड्यूस करना। अब किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए 4 फैक्टर्स हैं प्रोडक्शन के: लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, फिजिकल रिसोर्सेज। लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, फिजिकल, रिपीट करें साथ, ये पूछता है वो। लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप और फिजिकल रिसोर्सेज। लेबर क्या है? लेबर का आपको पता है, मजदूर, वो बंदा जो काम कर रहा है, फिजिकली अपनी एफर्ट डाल रहा है उस चीज़ को बनाने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए, उसको कहते हैं लेबर। कैपिटल मैंने आपको पहले बताया, सरमाया, जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है उसके लिए। एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप वो तमाम लोग हैं जो मिल के आपके बिजनेस को मैनेज करते हैं, ठीक है। वो एक आमतौर पे ये एक बंदा होता है एंटरप्रेन्योर, उसको कहते हैं। इसका क्या होता है, ये देखता है कि भाई अपॉर्चुनिटी कहाँ पे मौजूद है, मैं कहाँ पे जाके पैसा लगाऊं और मुझे पैसा मिलेगा, मैं कहाँ से दौलत पैदा कर सकता हूँ, कहाँ पैसा लगा के, यानी ये तीसरा बंदा। चौथा क्या है? फिजिकल रिसोर्सेज। आमतौर पे इसको कहते हैं लैंड। फिजिकल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, ज़मीन ना हो, एंटरप्रेन्योर ना हो, कैपिटल ना हो या लेबर ना हो, इनमें से कुछ एक भी मिसिंग है ना तो आप कोई चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर सकते। क्लियर? अब आपको मेरा ख्याल समझ आ जानी चाहिए कि फिजिकल रिसोर्सेज क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, कैपिटल क्या है, लेबर क्या है। अगर समझ ना आए तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। आई विल बी ऑलवेज बी देयर इंशाल्लाह। ओके, अब ये जो इकोनॉमिक सिस्टम है, पहला लेसन ज़रा थोड़ा लंबा है, बाकी के लेसन आपको थोड़े ईजी रहेंगे, तो इसलिए इसको पहले कोई समझ लो, बाकी सारा इसी का निचोड़ है। इकोनॉमिक सिस्टम 2 किस्म के हैं, प्लान्ड इकोनॉमी, फ्री मार्केट इकोनॉमी। प्लान्ड इकोनॉमी वो होती है जिसमें कोई भी फैसला कीमतों के लिहाज से गवर्नमेंट करती है, वहाँ पर रिसोर्सेज कैसे खर्च होंगे, वहाँ से चीज़ों की प्राइस क्या रखी जाएगी, ये सब प्लान्ड इकोनॉमी कहलाती है। लेकिन जहाँ पे गवर्नमेंट फैसला ना करे बल्कि डिमांड और सप्लाई फैसला करें कि किसी चीज़ की डिमांड कितनी है और उसकी सप्लाई कितनी है, इकोनॉमिक्स वाले बेहतर समझते हैं इस बात को, वो जिस दिन वो टॉपिक होएगा वो भी इंशाल्लाह आपको पढ़ाया जाएगा। यानी जहाँ पे फैसला गवर्नमेंट नहीं करती बल्कि मार्केट खुद करती है, वहाँ की फोर्सेस खुद फैसला करती हैं, उसको कहते हैं फ्री मार्केट इकोनॉमी। ये फ़र्क है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जी 2 किस्म के, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, इंटरनल फैक्टर्स। एक्सटर्नल आपको पता है जो बाहर के होते हैं, इंटरनल अंदर वालों को कहते हैं। एक्सटर्नल आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनल इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप थोड़ा सा माइंड पे जोर डालें तो आपको एक्सटर्नल फैक्टर्स का पता चल जाएगा कि एक्सटर्नल फैक्टर्स आपने याद रखने हैं, आपकी बुक में लिखे हुए हैं। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, इकोनॉमी, पॉलिटिकल, लीगल, ये वो तमाम फैक्टर्स हैं जो बाहर से असरअंदाज होते हैं हम पे। क्लियर?
टेक्नोलॉजी अंदर की नहीं होती, टेक्नोलॉजी बाहर से इंप्रूव होती है। इकोनॉमी भी मुल्क की होती है, ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की नहीं होती, ये एक्सटर्नल है। इंटरनल फैक्टर्स में जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यानी वहाँ की वर्क फोर्स है, उनका पैसा है, उनकी जो स्ट्रेंथ्स हैं, उनकी वीकनेसेस हैं, इसके लिए वो कह रहा है जी स्वॉट एनालिसिस है। स्वॉट SWOT, S फॉर स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेस, O फॉर अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। ये जो S और W है ना, इसके साथ आप लिख लें, ये इंटरनल होते हैं, और T ये एक्सटर्नल होते हैं। यानी स्ट्रेंथ और वीकनेस इंटरनली होती है। अगर कोई आपकी स्ट्रेंथ है तो आपकी इंटरनली है, वीकनेस है तो इंटरनली है। हाँ, अपॉर्चुनिटी बाहर से मिलती है, ये एक्सटर्नल है। थ्रेट जो है वो भी बाहर से होता है ऑर्गेनाइजेशन को, ये भी एक्सटर्नल है। अब स्ट्रेंथ क्या है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की? मैन पावर, उसके स्किल्ड पर्सन है, ये उसकी स्ट्रेंथ है। वीकनेस क्या है? उसके पास इतना पैसा नहीं है, कैपिटल सफिशिएंट नहीं है, उसकी वीकनेस हो सकती है। अपॉर्चुनिटी, उसको बाहर से कहीं अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि जनाब वहाँ पे बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है, वो अगर यूज़ करोगे तो आपको फ़ायदा होगा, तो ये अपॉर्चुनिटी है उसके लिए। थ्रेट, ऑर्गेनाइजेशन को थ्रेट्स होते हैं उनके कंपेटिटर से, कि उसका कंपेटिटर उससे अच्छी चीज़ ना बना ले, ठीक है। तो ये सब के सब स्वॉट एनालिसिस है। स्वॉट एनालिसिस याद रखना, पेपर में आता है। फिर आगे क्वालिटीज़ ऑफ ए गुड बिजनेसमैन। मैं आप कभी भी रिकमेंड नहीं करता कि आप इसको रट्टा लगाओ, ठीक है। क्वालिटीज़ ऑफ ए गुड बिजनेसमैन आप खुद से समझ सकते हो, आप सबका मार्केट में आना जाना होता है, ठीक है। आप चाहते हो ना जाते ही अगला बंदा खुश इखलाक हो, अगला बंदा आपसे ज़्यादा चार्जेस ना ले, अगला बंदा, ये सब चीज़ें आप खुद सोच सकते हो भाई। यानी क्वालिटीज़ ऑफ ए गुड बिजनेसमैन, अगर आप अपने आप को बिजनेसमैन की जगह पर रख के सोचो और आपको चाहिए कि आप ईमानदार हो, झूठ ना बोलो, चीज़ में फ्रॉड ना करो, मिलावट ना करो, ये सारी क्वालिटीज़ ऑफ ए गुड बिजनेसमैन। एक्टिवेट होता है कोऑपरेशन, कोर्टेसी, डिसीजन मेकिंग, डिसिप्लिन, इवेलुएटर, ठीक है, फोरसाइट, ये सारी की सारी आपने पढ़नी है क्वालिटीज़। ना समझ आए तो आप कमेंट में लिख के मुझसे पूछ सकते हो। लेकिन जी ये आज का लेसन था, लेसन नंबर 1। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर समझ ना आई हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है मुझे सपोर्ट करने के लिए, इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए, ताकि आपके लिए लेक्चर अपलोड होते रहें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। आपसे मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।